बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने स्वामी प्रसाद मौर्य को दे दी बड़ी नसीहत। प्रोफेसर ने कहा, ताड़ना से ही क्यों परेशान हो गए, जीभ काटने वाले ग्रंथों से लड़ाई कब? लड़ाई कुछ चौपाइयों से नहीं, पूरी व्यवस्था से है। लड़ना है तो आर पार की लड़ाई लड़ो। बिहार के प्रोफेसर चंद्रशेखर को आपने सुना होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य को आप लगातार सुन रहे हैं, लेकिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की बात अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रोफेसर ने रामचरितमानस और हिंदू धर्म को लेकर वो बात कह दी जो बात कहने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। लगे हाथ प्रोफेसर ने स्वामी प्रसाद मौर्य और उन सभी लोगों से सीधा सीधा कह दिया कि बात कुछ चौपाइयों को लेकर नहीं है, बात पूरी व्यवस्था को लेकर है। आधी अधूरी लड़ाई मत लड़िए, लड़ाई लड़नी है तो पूरी व्यवस्था के खिलाफ लड़िए। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर महेश प्रसाद अहिरवार हैं। जाति व्यवस्था और धर्म को लेकर हमेशा से प्रखरता से अपनी बात को रखते हैं। हाल ही में बनारस में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और उसमें प्रोफेसर महेश प्रसाद अहिरवार ने कुछ इस तरह से अपनी बात को रखा कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। आप भी सुनिए आखिर उन्होंने कहा क्या। भाई शूद्र है, शूद्र लिखा है, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, तो इस बात को समझो भी तो। अब कह रहे हो हमें लिख दिया गया है, उस चौपाई को हटा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो कोई बात ही नहीं। यदि आप उस हिंदू धर्म व्यवस्था को ढोते रहना चाहते तो शूद्र बने रहने में क्या प्रॉब्लम है? उसने तो फिर भी सॉफ्ट उससे दिया है, बहुत सहज ढंग से। स्मृतियों को पढ़ लो और दूसरे ग्रंथों में तो धर्म सूत्रों को पढ़ दो तो और भयानक है, गालियां लिखी गई हैं आपके लिए। तो वो तो कह रहा है सिर्फ ताड़ने की बात कह रहा है। रामचरितमानस, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उधर तो पीछे लिखा हुआ है, रांगा भर दो कानों में, जीभ काट दो, गर्दन से अलग कर दो, इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं। तो आप उस व्यवस्था उसको यदि नकार रहे हो, यदि उसको प्यार और मोहब्बत से देख रहे हो तो आपको फिर आपत्ति करने का कोई हर्ज नहीं है। अब आज के उसमें इतना गूढ़ हो गया, सनातन मतलब हिंदू धर्म, सनातन मतलब वैदिक धर्म। पूरे बौद्ध साहित्य में लिखा हुआ है यही धम्म सनातनो। और बुद्धों की एक लंबी परंपरा है, उस परंपरा की खोज कब और कौन करेगा, एक बड़ा सवाल है। जिस दिन ये शुरू हो जाएगा तो उस झूठ से पर्दाफाश भी हो जाएगा। वाराणसी के इसी पत्तन में आकर के, और उसके पहले यहाँ पर कोई ब्राह्मण धर्म या वैदिक ब्राह्मण धर्म का नामो निशान नहीं था। पौराणिक पीरियड में ही यहाँ पर ब्राह्मण धर्म का वर्चस्व कायम होता। उसके पहले यहाँ यक्षों का साम्राज्य था, और उसके पहले तमाम जो अपना ब्रह्म जितने भी जातक कथाएं हैं 545 के आसपास, वहाँ पर उसमें अधिकांश जातक कथाओं में यहाँ के राजा ब्रह्मदत्त से शुरू होती, हर कहानी ब्रह्मदत्त से शुरू होती।